अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इहतलाम के हवाले से। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन ज़्यादातर वीडियोस के अंदर नुस्खा जात को डिस्कस किया गया है कि आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस मसले से निजात मिल जाएगी। लेकिन आज मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इन डिटेल जो है वो बात करूँगा। तो पहले तो हम इहतलाम को डिफ़ाइन करते हैं कि ये होता क्या है। इंसान जब ख्वाब की हालत में जिनसी लज्जत हासिल करता है तो उसके नतीजे में उसका इंजाल हो जाता है, जिसे हम इहतलाम से तबीर करते हैं। इंसान जब अपनी उम्र के दूसरे फेज़ में दाखिल होता है, यानी जब वो बालग हो जाता है, मर्द जब बालग हो जाता है तो फिर उसके जिनसी हार्मोन्स के अंदर और जिनसी ऑर्गन के अंदर तब्दीली पैदा होती है, और इस तब्दीली को इहतलाम के ज़रिए जो है वो मर्द को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब आप लाइफ के दूसरे फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। तो मैं इसे एक और एंगल से देखता हूँ कि ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, पर्सनल ये मेरी राय है कि इंसान को जो आने वाली इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसके बारे में इन्फॉर्म करना, प्रिपेयर करना, ताकि वो निकाह की तरफ जाए और जो नस्ल इंसानी है उसको जारी रख सके, कंटिन्यू रख सके। तो ये एक फितरी अमल है। इंसान के अंदर जब मादा तौलीद पैदा होता है, उसकी एक्सेस होती है, तो तबीयत जो है इंसान को ऐसे ख्यालात की तरफ लेके जाती है जिसके ज़रिए वो जो पैदा होने वाला मादा है वो बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है। तो अगर तो ये गाहे बगाहे हो, यानी हफ्ते में एक दिन है या 2 दिन हो जाता है, महीने में 4 दफ़ा 5 दफ़ा, तो फिर ये जो है ये मर्ज़ नहीं है, ये बीमारी नहीं है। अब इहतलाम के बारे में डॉक्टर हज़रात और हुक्मा के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं कि ये कोई मर्ज़ नहीं, चाहे ये रोज़ाना हो, दिन में 2 दफ़ा, लेकिन हुक्मा इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि अगर ये ख़ास लिमिट से एक्सीड करेगा, आगे जाएगा, तो इसे हम मर्ज़ में शुमार करेंगे। तो अगर ये गाहे बगाहे है या हफ्ते में 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा है, महीने में 4 दफ़ा है, 5 दफ़ा है, 6 दफ़ा है, तो आपको इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये एक फितरी अमल है जिससे हर बालग मर्द को गुजरना पड़ता है। अब अगर इसकी जो अगली स्टेज है, यानी कि इहतलाम जो है वो रात की तरह दिन में भी होना शुरू हो जाए, तो फिर हमें इसके बारे में बोदर होना चाहिए, परेशान होना चाहिए और इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए कि ये इहतलाम की हम इसे कसरत से तबीर करेंगे कि जिस तरह वो दिन में होता है, रात में होता है, उस तरह दिन में भी होना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें अपनी जो है वो तबीयत के बारे में, अपने माहौल के बारे में, अपने खाने पीने के बारे में ख्याल करना चाहिए और अपनी रूटीन को चेंज करना चाहिए। इससे जो अगली स्टेज है वो बड़ी वर्स है, यानी कि पहले तो वो रात में होता है, फिर दिन में होना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे जो अगली स्टेज है वो बग़ैर ख्वाब की होता है। यानी इंसान जो है उसके अंदर जिनसी लज्जत महसूस नहीं करता, मादा तौलीद इतना रकीक हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि वो हल्के से स्ट्रेस पे, हल्के से दबाव से वो खारिज होना शुरू हो जाता है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ नाइट फॉल, यानी इहतलाम की जो ये सूरत हाल है वो परेशान कुन है। तो चूँकि इसकी वजह से बहुत सारे बॉडी के अंदर नेगेटिव जो हैं वो असरात पैदा होते हैं, यानी थकावट रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, ये टांगों में दर्द रहता है, बदहज़मी हो जाती है, स्टोमिक प्रॉब्लम हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो इस जैसे अवारज़ जो हैं वो पैदा होते हैं। तो फिर हमें इलाज की तरफ जाना चाहिए। अब इलाज के हवाले से अगर हम देखें तो चूँकि इस अमल के अंदर हमारे 2 जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व है। एक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, सेक्सुअल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है, दूसरा हमारा ब्रेन है, दिमाग है, क्योंकि इसके अंदर ख्यालात पैदा होते हैं। ख्यालात के नतीजे में वो सारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, निज़ाम तौलीद है, वो फंक्शनल हो जाता है और जिसकी वजह से इहतलाम हो जाता है। तो इन दोनों सिस्टम्स की तरफ हमें तवज्जो करना पड़ेगी। एक तो जहन को पाक साफ रखें, जो आजकल मीडिया है इससे थोड़ा सा दूर रहें, अपने आप को जो है वो उस ऐसी कंपनी में ना रखें जहाँ पे गुफ्तगू जो है वो नाजेबा गुफ्तगू हो, और दूसरा जो है खाने पीने की तरफ तवज्जो दें।
खाने पीने, कुछ लोग खाना खाते ही सो जाते हैं, या कुछ लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी गैस पैदा होती है। तो गैस की वजह से वो जो दबाव क्रिएट होता है और ये प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाता है। कुछ तो ऐसे मामलात हैं जो इंसान खुद कंट्रोल करे तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मर्ज़ है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब ये अपनी पीक पे चला जाता है, यानी कि इसकी कोई और वजूहात होती हैं, यानी जैसे कुछ जो नौजवान हैं वो जलन के मरीज़ हो जाते हैं, या और भी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से ये जनरेट होता है, तो उसका जो इलाज है वो इलाज भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उसको फिर ये है कि जल्दी वो सॉल्व भी नहीं होता। तो इस हवाले से आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए कि ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये किस लेवल पे है, आया कि मैं परहेज से ठीक कर सकता हूँ या मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये आपने अपने पे खुद गौर करना है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। बाकी जो जनरल बातें हैं इस हवाले से कि आप अपनी कंपनी को चेंज करें, इबादत की तरफ रजू करें, जो ज़्यादा ये ऐसी फिल्में हैं जो जिनसी जज्बात को उभारती हैं उनसे दूर रहें, बड़े लोगों की कंपनी में रहें, जल्दी सोएं, खाना जो है वो सोने से कम 2-3 घंटे पहले खा लें, खाना खाने के बाद वॉक करें, देर तक जो लेटना है, देर तक यानी जागते हुए लेटे रहना भी जो है वो इसका एक सबब है। एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, इतनी करें कि आपको करने के बाद नींद आए, यानी आपकी बॉडी जो रेस्ट तलब करे और आप रेस्ट करें। इसके अलावा जो इसके इलाज के हवाले से है तो बेहतरीन इसका इलाज यही है कि आप परहेज़ करें। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आप थोड़ा सा उसकी पीक स्टेज पे हैं तो किसी माहिर मालिक से रब्ता करें, उसकी ज़ेरे निगरानी अपना ट्रीटमेंट लें। तो अब नुस्खा जात जो हैं वो बहुत सारे नुस्खे हैं। मैं हमेशा जो है वो बात करता हूँ कि जो प्रॉब्लम है उसकी नेचर को, उसकी प्रेजेंट कंडीशन को देखा जाए कि वो किस स्टेज पे है और किस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो एक ही नुस्खा जो है तमाम मरीज़ों के लिए या हर स्टेज के लिए वैलिड नहीं होता। बेसिकली नुस्खा तो आपको किताबों से मिल जाएंगे, यूट्यूब जो है नुस्खों से भरी हुई है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो कमाल है वो नुस्खे का इस्तेमाल है कि आप उसको किस वक्त और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं कुछ जनरल बातें आपको बताता हूँ। एक मसाला है जिसके अंदर काली मिर्च है और उसके अंदर इलायची है। ये आप दोनों चीज़ें ले लें और जो भी आप सालन वगैरह बनाएं उसके अंदर ये मसाले के तौर पर छिड़क लें और इस्तेमाल करें, इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उसके अलावा एक हलवा है, बादाम 5 या 10 ले लें, रात को भिगो दें उनको, सुबह उनका छिलका उतार के उसके अंदर चीनी डालें और फिर देसी घी को गर्म करें, थोड़ा सा उसके अंदर हलवा टाइप इसको बना लें, वो इस्तेमाल करें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।